नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा, इसके अंतर्गत बात कर रहे हैं आध्यात्मिक और धार्मिक, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जैसे कल मैंने बताया कि आध्यात्मिक मार्ग से हमें आत्मा के द्वारा परमात्मा से हमारा मिलन होता है या परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं। मृत्यु से आगे का जीवन जो कि हम नहीं जानते, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन हम जानते हैं, जो हम कर्म करते हैं। और मृत्यु, उसके बाद क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, या हमारी आत्मा को मोक्ष मिलेगा या मुक्ति मिलेगी, या हमारी आत्मा की क्या अवस्था होगी। कहते हैं इसका निर्णय मृत्यु के बाद होता है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक के सफर में होती है। अब आध्यात्मिक जो मार्ग है, उस मार्ग में चलते समय हमें अपने इंद्रियों को वश में करना है और पंच महाभूतों से हमें जो ये शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर के द्वारा हमें आगे का कार्य करना है। जीवन और मृत्यु के बीच का सफर जो हमें हमारे आगे के जीवन के लिए निश्चित करेगा कि हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें पुनः दूसरा जीवन प्राप्त होगा। सबसे पहले हमारा ये जो दृश्य शरीर है पृथ्वी तत्व का, इस तत्व से जुड़े रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस पृथ्वी तत्व से जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक आपका अध्यात्म मार्ग प्रखर और प्रशस्त नहीं होगा। पृथ्वी तत्व से जुड़े रहने के लिए, जैसे मैंने बताया कि कम से कम 24 पल आप इस धरती को स्पर्श करिए, धरती पर चलिए बगैर किसी पादत्राण के, अर्थात बगैर किसी चप्पल जूते के। हमारे शरीर का सीधा स्पर्श हमारे तलवों के द्वारा धरती से होता है, और चप्पल या जूते पहनने के बाद हमारे उस स्पर्श में रुकावट आती है। इसलिए धरती से सीधा स्पर्श आपका 24 घंटे में 24 मिनट कम से कम होना चाहिए। जब हम कोई ध्यान करते हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व होता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम अध्यात्म मार्ग कैसे अपनाएं और इस मार्ग से हम हमारी आत्मा परमात्मा तक कैसे पहुंचे, या परमात्मा से हमारा मिलन कैसे हो। तो सबसे पहले हमें धरती से जुड़े रहने के लिए क्या आवश्यक है, हमें ध्यान करना होता है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके बैठ जाएं घंटा 2 घंटे और शायद उसे नींद भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान नहीं होगा। ध्यान का मतलब यह है कि हमारे पूरी इंद्रियों को अपने वश में करके हमारी अंतः चेतना तक हमें रहना है। हमारे मन को कहीं दूर रखकर और सिर्फ हमारा ध्यान हमारी आत्मा की तरफ हो, तब हमारा सही ध्यान लगेगा। पृथ्वी तत्व से जुड़े रहने के लिए ध्यान कैसे करें, और ध्यान करने के बाद हमें आगे कैसे बढ़ना है। दोस्तों, आपको हमारे पूर्वजों से या हमारी
जो पुरानी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, पुराण हैं, उनसे ये बात पता चल गई होगी या मालूम भी होगा, पता भी होगा कि हमारे ऋषि मुनि, योगी जन पहाड़ों में जाकर या गुफाओं में जाकर तपस्या करते थे। अब वो क्यों करते थे ऐसा? सबसे पहले हमें अपने इंद्रियों को वश में करके और हमें वियोग में रहना है। वियोग का अर्थ हमारा संबंध हमारी आत्मा के अलावा और किसी से भी ना हो। जो भी हम कार्य करते हैं वो सिर्फ बाह्य जगत के लिए या हमारी गृहस्थी से संलग्न होता है। और मैं ये जो बता रही हूँ ये गृहस्थ धर्म में रहते हुए हमें आध्यात्मिक मार्ग पर हम कैसे चले उसके बारे में मैं बता रही हूँ। गृहस्थ जीवन में आध्यात्म मार्ग लेने के लिए हमारे मन का वियोग होना अत्यंत आवश्यक है। वियोग का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपने गृहस्थ धर्म के कार्य छोड़ दें। कार्य आपको सभी करने हैं और कार्य करते समय उसमें आपको लिप्त नहीं होना है। आपके अपने इंद्रियों पर आपका इतना अधिकार हो, आपके इंद्रिय आपके इतने वश में हो, आपको इस वियोग तक पहुंचना होता है कि ना ही आपका कोई शत्रु है, ना ही आपका कोई मित्र है। ना आप किसी के शत्रु हैं, ना ही आप किसी के मित्र हैं। आपको किसी भी बात से कुछ भी प्रभाव नहीं होना चाहिए कि आपका किसी ने अपमान किया या आपका किसी ने आपको बुरा कहा या आपकी बहुत तारीफ की या आपके लिए कटु वचन कहे या आपसे किसी ने बहुत प्यार से बात की। इन सब बातों से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। निर्लेप होकर आपको गृहस्थ जीवन जीना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप रुष्ट होकर जिए या एकदम रूखेपन से व्यवहार करें। जी नहीं, आपका व्यवहार माधुर्य वाला और स्नेह वाला होना चाहिए, क्योंकि जब आप अध्यात्म मार्ग पे चलते हैं तो आपके व्यवहार में भी कहीं ना कहीं मृदुता होना आवश्यक है। किसी से हमारा कोई संबंध नहीं रहा या हमें किसी से कोई मतलब नहीं रहा, ऐसा नहीं है। संबंध सबसे रहता है, लेकिन उस संबंधों से हमें अपेक्षाएं नहीं रखनी है। हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा परमात्मा को प्राप्त करना है। इसलिए किसी भी रिश्ते से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से हमें ना तो कोई आकर्षण है और ना ही हमारे लिए कोई उसका दुष्परिणाम है। हमें समभाव में रहने की आदत डालनी है। बहुत ही स्नेह भाव से और मृदुल भाव से, माधुर्य व्यवहार से आप आपका जीवन यापन करिए, लेकिन अंदर से, आपका आत्मा से आप हमेशा उस परमात्मा के ध्यान में रहिए। जब भी आपको समय मिलता है आप ध्यान करिए धरती से जुड़कर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लोग, हमारे पुराने ऋषि मुनि गुफाओं में जाते थे, तो गुफाओं का वास्तविक अर्थ क्या है? गुफाओं में चारों तरफ से धरती ही दिखाई देती है। मतलब जमीन से लेकर पूरा गोल जो है वो पूरा धरती का ही स्वरूप है। मतलब वो कहीं भी देखे उन्हें धरती ही नजर आएगी, और इसीलिए उनका किसी से संबंध नहीं रहता था, पूर्ण रूप से वियोगी। अब आज हमें हमारे गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी उस वियोग को प्राप्त करना है। उस वियोग के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन से मृत्यु तक का यह सफर, वियोग का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में शुष्कता आ जाए या हमारे जीवन से जो आर्द्रता है वो निकल जाए। नहीं,
स्नेह की आर्द्रता भी हमारे जीवन में बनी रहती है और हमारे जीवन के जो हमारे कर्तव्य हैं वो भी हम पूर्ण रूपेण निभाते हैं। हमारा अंतर्मन या हमारी अंतर चेतना उस परमात्मा के नामस्मरण में या उस परमात्मा के विषय में ही लीन रहती है। और जैसे जैसे आप इस पहले तत्व जो कि पृथ्वी तत्व है, इस पृथ्वी तत्व से आप जुड़े रहेंगे और जुड़े रहकर आप ध्यान करेंगे, जुड़े रहकर आप आपका कर्तव्य कर्म करेंगे धर्म के द्वारा, अर्थात अध्यात्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म को छोड़ रहे हैं, धर्म तो हमारे साथ साथ ही चलता है। सिर्फ जिसका स्पष्टीकरण होता है, जो सामने हमारे रहता है, वो अध्यात्म रहता है, धर्म उसके अंदर छुपा रहता है। तो हमारा कर्तव्य कर्म हम धर्म से निभाएं और धरती से जुड़े रहें, क्योंकि जब तक आप आपके जीवन में वियोग निर्माण नहीं करेंगे तब तक आप धरती से जो दूसरा तत्व है जल तत्व, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जल तत्व जो होता है वो भयंकर संवेदनशील होता है। जैसे जल में कंकर फेंकने के बाद तो वलय उठते हैं, लेकिन सिर्फ फूंक मारने से भी जल हिलने लगता है। तो उसकी संवेदना इतनी अधिक होती है कि जब आप दूसरे तत्व जल तत्व का ध्यान करते हैं तो उस समय आपका मन विचलित होने की शंका रहती है। इसलिए पहला तत्व पृथ्वी तत्व, इस तत्व को आपको बहुत ही कठोरता से और बहुत ध्यानपूर्वक इस पहले पड़ाव को आपको प्राप्त करना है, इस पहले पड़ाव तक आपको पहुंचना है। ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया हमें समाज से, हमारे परिवार से किसी भी तरह दूर नहीं करती है। या इस प्रक्रिया का अर्थ ये नहीं है कि हम हमारे परिवार को या हमारे बाल बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को हम छोड़ रहे हैं। हमारा जीवन वैसे ही चलता रहता है, सिर्फ हमारे अंदर का जो हमारे आत्मा से परमात्मा की तरफ जाने का जो सफर है वो हमारा शुरू हो जाता है। और उस सफर के चलते हुए हमारा जो व्यवहार है वो बहुत ही ज्यादा सात्विक और स्नेहल और माधुर्य वाला हो जाता है। और अगर एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपका व्यवहार ध्यान करने के बाद, पृथ्वी तत्व से जुड़े रहने के बाद, अगर आपके व्यवहार में वो माधुर्यता, वो स्नेहलता अगर नहीं आती है तो समझ लीजिए कि आपके ध्यान में कहीं ना कहीं कमी है। अभी आपने आपके इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं किया है। तो दोस्तों, जब तक आप आपके इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, आपके इंद्रियों को अपने आत्मा के वश में नहीं करेंगे, तब तक आपका आध्यात्म मार्ग सुलभ नहीं होगा और प्रारंभ भी नहीं होगा। बातें बहुत ज़्यादा हैं और समय, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज इस बात को यहीं अर्धविराम देती हूँ। इसके आगे की बात हम कल के वीडियो में करेंगे। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई विचार हो, कोई संदेह हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।